जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ाए थे। लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार, शासन, शासन के प्रकार, सरकार के अंग, ये सब आपको ये चैप्टर में हम बताए थे। आज हम बताने वाले हैं इसी में से फिर एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला चैप्टर का है, ठीक ना। यह पहला चैप्टर का जो नाम था आपका कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो था उसी चैप्टर का पहला चैप्टर का पॉइंट है आज आपका। आज का टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे, वो क्यों इन पर इनका नाम जो है आ रहा है बार बार, पॉलिटिकल में हो या हिस्ट्री में हो, हर जगह इनका नाम क्यों आ रहा है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में इनका जन्म हुआ था और लास्ट इनका था 1950। कितना था? यानी 1850 से 1950 तक ये थे। अब देखना यहाँ पर ये है कि ये जो थे कौन सा कार्य किए जिनका आज भी नाम लोग ले रहे हैं। बोल रहा है कि रजवाड़े को विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। रजवाड़े का मतलब समझ में आता है? रजवाड़े का मतलब अर्थ क्या होता है? रजवाड़े का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा रजवाड़े का मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी राज्य पर या किसी छोटे देश पर जो है वो क्या करते थे, वो खुद डायरेक्ट नहीं शासन क्या करता था। ब्रिटिश जो था सो वो किसके द्वारा करते थे? तो जो छोटा राज्य होता था या छोटा देश होता था उस वहां के राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा या जमींदारों के द्वारा जो है वहां शासन होता था। को खुद नहीं, डायरेक्ट नहीं करता था। ब्रिटिश सरकार जो है, रजवाड़े का मतलब है कि वो खुद नहीं करते थे, वह अपने यानी जिस क्षेत्र में वो अगर शासन करना चाहते वहां से राजाओं से मिलकर के, वहां से जो महाराजा होता था उससे मिलकर के, वहां का जो जमींदार होता था उससे मिलकर के, और वो वहां का शासन करता था और उसका भरपाई और उसको जो शासन जो करता था, जो नियम कानून लागू करता था, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया करता था। किसके द्वारा क्या करता था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वही हो गया आपका रजवाड़े का अर्थ। तो इससे मुक्ति जो दिलाए, इससे जो विलय कराने वाले महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए वो था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रजवाड़े को विलय से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कई राज्य का, कई देश का जो है क्या किए थे, विलय करवाए थे भारत के अंदर जो है सो, जहां पर राजाओं का शासन, ये अंग्रेज ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन नहीं चलता था, बल्कि वह किसी दूसरे के जरिए से वहां पर शासन चलवाया करता था, उसी से विलय करवाए थे। इसीलिए उसको हम पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा। आगे आपका क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा गांधी के? सीमांत गांधी। कौन? सीमांत गांधी के नाम से। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जानता है? सीमांत गांधी के नाम से। कौन सा? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 12th में कि खान अब्दुल गफ्फार, या पूछेगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के क्या थे, स्वतंत्र भारत के क्या चीज बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री। पूछे या पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम थे, क्या थे? तो गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है
भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, द एंड होता है, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो इसको हम और पढ़ाते और दूसरा टॉपिक भी बताते। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको क्लास 12th में या क्लास 12th के बाद अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं वहाँ भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह का क्लास देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर किसी भी प्रकार का आपका पेमेंट नहीं लग रहा है। हाँ, पेमेंट कब लगेगा? जब आप पीडीएफ लेते हैं, नोट्स लेते हैं, तो एक पीडीएफ का, जैसे ये मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक का जो आपको मिलेगा वो A to Z क्वेश्चन, A to Z टॉपिक मिलेगा, मात्र 199 रुपया में तो मिलेगा। तो इस पर जो है आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।